सुना होगा कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन शुगर की वजह से हो जाता है, लेकिन खूब सुना होगा कि शुगर की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। कभी आपने सोचा है शुगर ऐसा हमारे शरीर में करती क्या है जिसकी वजह से इरेक्शन में प्रॉब्लम आती है, यानी पेनिस ढीला और कमजोर हो जाता है डायबिटीज के केस में। तो शुगर ऐसा क्या बदलाव कर देती है हमारे खून के अंदर जिससे ये प्रॉब्लम आने लगती है। एक एक करके साइंटिफिक तथ्यों के साथ आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि बिना अंग्रेजी दवा के शुगर को नेचुरली आप कैसे ठीक कर सकते हो और इसकी वजह से जो इरेक्शन में प्रॉब्लम आती है, पूरी तरह से हम इंटरकोर्स नहीं कर पाते, सालों साल गुजर जाते हैं, पार्टनर से नहीं मिल पाते, सिर्फ डायबिटीज़ की वजह से वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। आपका हेल्थ प्रिजर्वर डॉक्टर आसिफ अली। जानकारी अच्छी लग जाए तो दोस्तों में ज़रूर भेज दीजिएगा ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और चैनल से अगर पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें। चलिए बिना किसी देरी के हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं और बात करते हैं कि शुगर ऐसा क्या करता है जो हमें इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। सबसे पहली बात तो आपने देखा होगा, जो भी शुगर के मरीज़ हैं वो भली भांति जानते हैं कि जब हमारे शरीर में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, यानी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो हमें प्यास बहुत लगती है और पेशाब बहुत आता है। ये शुगर के लक्षण माने जाते हैं और वो लोग बहुत भली भांति इसको जानते हैं कि शुगर के केस में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और पेशाब बहुत आता है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? बॉडी का ये एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। होता क्या है कि जब हमारे खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो हमारा शरीर ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देता है, यानी गुर्दों में जो फिल्ट्रेशन रेट है वो बहुत तेजी से होने लगता है ताकि जो बढ़ी हुई ग्लूकोज है वो पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल दी जाए। और प्यास इस वजह से लगती है ताकि जो पानी की कमी पेशाब के माध्यम से हुई है वो पूरी हो जाए। कितना शानदार कॉम्बिनेशन हमारा शरीर तय करता है अगर डायबिटीज़ हमारी बढ़ रही होती है तो इस कंडीशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेशाब आता है तो बहुत सारे ऐसे विटामिन जो वाटर सॉल्युबल होते हैं यानी पानी में घुलनशील होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स शरीर से बाहर निकल जाते हैं और शरीर में कमज़ोरी होने लगती है, क्योंकि हम पानी ही पी रहे होते हैं, कोई ऐसा इंटेक नहीं करते जिससे इन सारी चीज़ों की पूर्ति हो जाए। इस वजह से हमारे शरीर में कमज़ोरी का एहसास होता है। अब होता क्या है, बहुत ज़्यादा पेशाब बाहर निकल जाता है, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन्स जब पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं तो खून के अंदर एक गाढ़ापन पैदा हो जाता है। ये गाढ़ापन क्या करेगा मैं आपको सब आगे बताऊंगा। दूसरा नंबर है कि शरीर के अंदर चिकनाई की मात्रा बढ़ जाती है। चिकनाई में क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड्स हो गए या LDL जिसको लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, या इसको हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, या HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन खराब कोलेस्ट्रॉल, ये सब के सब शरीर में बढ़ने लगते हैं। उसकी वजह ये होती है कि शरीर से पानी का निकास ज़्यादा हो जाता है और इनकी मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। इससे खून गाढ़ा हो जाता है। तीसरे नंबर पर जो शरीर में हमारे ग्लूकोज लेवल बढ़ गया था, ये एक अलार्मिंग पैदा करता है हमारे शरीर के अंदर कि कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन हमारे शरीर में पैदा हो जाती है, क्योंकि सेल्स को ग्लूकोज की सप्लाई नहीं मिल पाती। इस वजह से सेल्स में एक इन्फ्लामेटरी कंडीशंस डेवलप होती हैं और इस वजह से शरीर में CRP यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है और खून इस वजह से भी गाढ़ा हो जाता है। तो आपने 3 वजहें देखी, पेशाब का ज़्यादा आना, चिकनाई का बढ़ना और प्रोटीन का बढ़ जाना। ये सब के सब हमारे खून को गाढ़ा बना देते हैं। चौथे नंबर पर आता है कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो पता है क्या होता है, जो हमारे खून की बारीक बारीक RBCs हैं, मतलब खून की बारीक जो सेल्स हैं RBCs और WBCs, जब खून के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज तैर रहा होता है तो क्या होता है कि WBC और RBC अपने आप को बहुत ज़्यादा
ऊपरी लेयर को, यानी जो ऊपरी लेयर है सेल्स की, उनको बहुत कड़ा कर लेते हैं ताकि ज़्यादा ग्लूकोज सेल्स में ना चला जाए। इस वजह से क्या होता है कि ये जो आरबीसीज हैं ये चिपचिपी हो जाती हैं, और चिपचिपी होने के बाद में ये खून की बारीक नलियों में आसानी से चिपक जाती हैं। यही जो है डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स के साथ होता है। तो ये सारी चीज़ें ग्लूकोज यानी शुगर बढ़ने की वजह से हो जाती हैं। अब जब खून हर एंगल से हमारा गाढ़ा पड़ जाता है, आरबीसीज चिपचिपी हो जाती हैं, डब्ल्यूबीसीज चिपचिपी हो जाती हैं, या प्लेटलेट्स चिपचिपी हो जाती हैं, तो ये खून की जितनी भी बारीक नलियां हैं उनमें चिपक कर चलती हैं। और मैं कहूँ कि जो अंदर की दीवारें हैं उन दीवारों पे चिपक जाती हैं और बारीक नलियों को बंद कर देती हैं। इस वजह से शुगर के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या सबसे पहले हो जाती है, यानी इरेक्शन आना बंद हो जाता है। आपको डायबिटीज़ जब होती है तो भले ही आपकी इच्छा कितनी भी हो पार्टनर से मिलने की, और होता क्या है कि हम सोचते भी ये हैं कि जब फ्री होंगे, जब आदमी रिटायरमेंट में जाता है और लेकिन जब ये और फ्री होता है तो उसका मन कहीं ना कहीं जीने का करता है, कुछ एंजॉय करने का करता है। लेकिन डायबिटीज़ जब हो जाती है तो इन सारे अरमानों पे पानी फिर जाता है और हम सिर्फ टेंशन में रहते हैं कि यार कुछ नहीं कर पाते। तो डायबिटीज़ की वजह से ये दिक्कत आती है। अब आप देखते हो कि डायबिटीज़ में एक चीज़ और बताता चलो, जब डायबिटीज़ सबसे पहले डायग्नोस होना शुरू हुई थी, जैसे हमारे शहरों में गाँवों में डायबिटीज़ लोग पहचान पाए थे कि भाई अमुक आदमी को डायबिटीज़ है, तो बहुत तेज़ी से बहुत संख्या में लोगों ने अंग्रेज़ी दवाओं की तरफ को रुख किया था। अंग्रेज़ी दवाओं को बहुत चाव से खाने लगे थे। जब अंग्रेज़ी दवाओं के निगेटिव इफ़ेक्ट्स देखे कि शुगर में ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग अपने आप को नुकसान कर पाए वो मतलब रीनल फेलियर की वजह से कर पाए, मतलब ये शुगर की दवाइयाँ हमारे गुर्दों को ख़राब कर देती हैं। शुगर में मरने वालों की संख्या शुगर से नहीं होती बल्कि रीनल फेलियर से होती है। उसकी वजह होती है अंग्रेज़ी दवाओं की भरमार। लेकिन चूंकि समय बदला, लोगों ने शुगर के अल्टरनेटिव्स खोजने शुरू कर दिए, अपने डाइट को मैनेज करना शुरू कर दिया, और लोगों ने टाइप 2 डायबिटीज़ को जो कि इंसुलिन होते हुए भी वो रेस्पॉन्ड नहीं करती, ऐसी डायबिटीज़ को अपने खान पान से, अपने लाइफस्टाइल से मैनेज करना शुरू कर दिया। और उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हुई, क्योंकि ये अगर डायबिटीज़ 2 को मैनेज करना बड़ा आसान है अगर आप अच्छे खान पान, अच्छा लाइफस्टाइल रखते हो। साथ में अंग्रेज़ी दवाओं को तो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ये शरीर को ख़त्म कर देती हैं। अच्छे खान पान, अच्छा लाइफस्टाइल अगर आप रखते हो, नियमित रूप से 1 घंटा पैदल चलते हो, और जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में और अपनी क्लिनिक में देखा कि हम डायबिटीज़ में लोगों को डाइबोबैलेंस और WC नाम से जो दवाइयाँ देते हैं, ये डायबिटीज़ को बिल्कुल नॉर्मल रखती हैं। साथ में हम ड्राइवोन और WS ड्रॉप पीने के लिए देते हैं, जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन को और लो लिबिडो को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। तो डायबिटीज़ भी नॉर्मल रहती है और इस तरह की दिक्कत भी नहीं आती। और हमने ये देखा कि हम इन कामों में काफ़ी सफल रहे। लोग आसानी से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं। आपको ज़रूरत है चीज़ों को समझने की, चीज़ों को जानने की। कोई भी काम इतना टफ नहीं है कि वो हो ना सके, ठीक हो जाती हैं चीज़ें। तो ये सारी जानकारी देने का प्रयास मैंने इसलिए किया कि डायबिटीज़ को लेकर बहुत सारे लोग गलत धारणाओं में रहते हैं। अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखते हो, अपना खान पान अच्छा रखते हो और बहुत ही नेचुरल मेडिसिन्स ले लेते हो, तो आपको शुगर भी नॉर्मल रहेगी और ED की समस्या भी ठीक हो जाएगी। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।